हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसटेट 2020 एग्ज़ाम से रिलेटेड पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। ओके, तो तीनों एग्ज़ाम्स के लिए, तीनों लेवल्स के लिए यह आज की क्लास जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो गाइस, आज की क्लास में हम सीडीपी में जो है डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है एग्जाम में, सीडीपी से क्वेश्चंस आते हैं मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत से रिलेटेड, कि ये सिद्धांत है, ये वाला सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है, यानी कि फादर कौन है, प्रोफाउंडर कौन है, किसने फाइंड आउट किया है, किसने ये सिद्धांत दिया है। तो एस्टेट के एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 2-3 कभी कभी 4 क्वेश्चन तक हमें डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलते हैं एक ही पेपर के अंदर। ओके, तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है। तो इसकी कोई बेसिक कुछ नहीं है, आपको इसके अंदर लर्न नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज और इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं है जो आप लर्न करो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि सिद्धांत का नाम ये है और इसके प्रतिपादक कौन है। तो काफ़ी मैंने जो है इकट्ठे किए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से भी, और जो इम्पोर्टेंट है वो भी काफ़ी सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एचटेट, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी से मैंने कलेक्ट किए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम, तो आज की क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। तो कई जगह अगर मैं हिंदी में राइट डाउन ना कर पाऊँ या इंग्लिश में ना कर पाऊँ, तो एक लैंग्वेज में करूँगी तो दूसरे में जो है बोल दूँगी, तो आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? या फिर फादर ऑफ, ऐसा आ जाए एग्जाम में, मॉडर्न साइकोलॉजी किसने दिया? ठीक है, मॉडर्न साइकोलॉजी का सिद्धांत किसने दिया? या फिर फंक्शनलिज्म आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? फंक्शनलिज्म पूछ लिया जाए, तो ये सब सिद्धांत पूछ लिए जाए तो किसने दिए हैं? तो इसके अंदर आपका आंसर रहेगा विलियम जेम्स। किसने दिए हैं ये सभी? विलियम जेम्स। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी विलियम जेम्स को कहा जाता है। और फादर ऑफ फंक्शनलिज्म के फादर भी किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये एचटेट टीजीटी 2020 का क्वेश्चन है। सभी मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, ठीक है, कुछ कुछ करती जाऊँगी, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज आप समझ जाओ इम्पोर्टेंट ही यहाँ पर कलेक्ट किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एसर्शन, या फिर आप कह सकते हो कि आत्मसंप्रत्यय की जो अवधारणा है, आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा, यह कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एसर्शन किसने दिया है? तो ये भी किसने दिया है? विलियम जेम्स ने दिया है। किसने? विलियम जेम्स ने। ओके, नेक्स्ट आता है फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थॉर्नडाइक। ओके, थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एजुकेशन। ओके, तो ये भी करेंगे, ये सब अभी मैं कर रही हूँ जो वो थॉर्नडाइक ने दी है। जैसे कि थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म है, आप बोल सकते हो, संयोजनवाद का सिद्धांत कह सकते हो, थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो इसको संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? संयोजन का सिद्धांत कह सकते हो, ये भी हमें दिए हैं थॉर्नडाइक ने। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए एसआर थ्योरी या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी है? तो ये भी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। एसआर थ्योरी पूछ ली जाए, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ क्लोज लर्निंग आ जाए, क्लोज लर्निंग मतलब अधिगम का बंद सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ
क्लोज लर्निंग। जस्ट ए सेकेंड, स्क्रीन थोड़ी सी हम बड़ी कर लेते हैं। बिट क्लियर विजिबल होगा आई थिंक आपको। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ क्लोज लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ क्लोज लर्निंग आ जाए या तो आपके पास, या फिर आपके पास क्या आ जाए, अधिगम का बंद सिद्धांत। इस तरह से ये किसने दिए हैं, ये भी हमें थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, अगर या फिर आपके पास आ जाए थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म। ठीक है, कौन सी थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म से क्या मतलब है आपका, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। या फिर ये पूछ लिया जाए प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण अंतरण का सर्वस्व अवयव का सिद्धांत पूछ लिया जाए यूनिवर्सल कंपोनेंट का। ठीक है, यूनिवर्सल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, हिंदी में बोलेंगे इसको प्रशिक्षण अंतरण का सर्वस्व अवयव का सिद्धांत भी, ये भी किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए मल्टी ब्लॉक इंटेलिजेंस थ्योरी, काफी इंपॉर्टेंट है ये, मल्टी ब्लॉक इंटेलिजेंस थ्योरी बोल दे, या फिर कह दे बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। क्या बोल दिया जाए, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत पूछ लिया जाए, तो ये हमारा किसने दिया है, ये भी हमें थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी पूछ लिया जाए, या मॉडर्न साइकोलॉजी पूछ लिया जाए, या फंक्शनलिज्म, ये हमें दिए हैं विलियम जेम्स ने। आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत पूछ लिया जाए, ठीक है, वो भी विलियम जेम्स ने दिया। उसके बाद अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी के पूछे जाएं तो किसने दिया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो हमारे फादर हैं वो है थॉर्नडाइक। ठीक है, अगर खाली साइकोलॉजी आए तो विलियम जेम्स है, एजुकेशनल साइकोलॉजी आ जाए तो थॉर्नडाइक है। ठीक है, इसी कोई ट्रिक नहीं है गाइस, ये आपको बार बार रिवाइज करोगे तभी लर्न होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सपोनेंट ऑफ बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, बिने साइमन, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, ये किसने दिया है, यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, तो ये भी किसने दिया है, बिने और साइमन ने दिया है ये। ठीक है, किसने दिया है, बिने और साइमन ने। या फिर आ जाए ओरिजिनेटर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता पूछ लिए जाए, ये भी कौन है, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बिने। कौन आएगा, कौन है इनके बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता, बिने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखना। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत पूछ लिया जाए, एक खंड यानी कि यूनिफैक्टर हुआ। ठीक है, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत पूछ लिया जाए, अगर एक खंड बुद्धि का सिद्धांत हमें किसने दिया है, ये हमें दिया है बिने ने। ठीक है, इसी तरह से अगर द्विखंड पूछ लिया जाए, द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत अगर आपसे पूछ लिया तो ये किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। ठीक है, द्विखंड दो खंड आ जाए, त्रिखंड आ जाए, या तीन खंड आ जाए, या फिर ट्राइएक्रिक थ्योरी। ठीक है, ट्राइएक्रिक थ्योरी किसने दी है, ट्राइएक्रिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये किसने दी है, ये भी स्पीयरमैन ने दी है। ठीक है, ये भी किसने दी है, स्पीयरमैन ने। टू फैक्टर और थ्री फैक्टर दोनों स्पीयरमैन ने दिए, और वन यूनिफैक्टर या एक खंड किसने दिया है, बिने ने दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर ये आ जाए, देखो ये तो ट्राइएक्रिक थ्योरी है, त्रिखंड, अगर इसी में ये आ जाए थ्योरी ऑफ थ्री डायमेंशनल, देखो फर्क है दोनों में, पहले था ट्राइएक्रिक, अब क्या है, डायमेंशन है, थ्योरी ऑफ थ्री डायमेंशनल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ थ्री डायमेंशनल इंटेलिजेंस, हिंदी में बोला जाएगा इसको थ्री
आयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत तो ये दिया है गिलफोर्ड ने। ठीक है, किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। ओके, नेक्स्ट है बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि संरचना का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। ओके, अब उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ ब्लॉक इंटेलिजेंस। ठीक है, ब्लॉक इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्लॉक इंटेलिजेंस थ्योरी पूछ ले, ब्लैक नहीं है, ये ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक इंटेलिजेंस थ्योरी, इसको हिंदी में बोलेंगे खंड बुद्धि का सिद्धांत। खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका आंसर रहेगा थर्स्टन ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? थर्स्टन ने। खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है थर्स्टन ने। ओके, उसके बाद एक्सपोनेंट ऑफ पेयर वाइज कंपैरिजन मेथड, युग्म तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक पूछ लिया जाए तो वो भी कौन है? वो भी थर्स्टन है। ओके, और अगर ये पूछ लिया जाए न्यायदर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत, न्यायदर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत या फिर वर्ग घटक सिद्धांत। ठीक है, वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत पूछ ले आपसे। ठीक है, या फिर हायरार्किकल थ्योरी पूछ ले तो ये भी किसने दी है? ये दी है बर्ट एंड वर्नन ने। ठीक है, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बर्ट एंड वर्नन ने। अगर पूछ लिया जाए ऑफ थ्योरी ऑफ लिक्विड सॉलिड इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ लिक्विड सॉलिड इंटेलिजेंस यानी कि हिंदी में पूछ लिया जाए तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो तरल ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है ये दिया है आरबी कैटल ने। ठीक है, आरबी कैटल ने थ्योरी ऑफ लिक्विड इंटेलिजेंस या तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है। उसके बाद पूछ लिया जाए रिपल्सिव डिस्क्रिमिनेटिव प्रिंसिपल एक्सपोनेंट यानी कि प्रतिकारक बुद्धि का सिद्धांत। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रतिकारक, या फिर इंग्लिश में पूछ सकते हैं रिपल्सिव डिस्क्रिमिनेटिव प्रिंसिपल। रिपल्सिव डिस्क्रिमिनेटिव प्रिंसिपल तो ये भी किसने दिया है? आरबी कैटल ने। किसने दिया है? आरबी कैटल ने। ठीक है, कुछ कुछ गाइस मैं बोलती जाऊंगी, इतने सारे हैं, काफी सभी नहीं लिखे जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब एक और है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कौन सी? ए एंड बी। हिंदी में याद होगा आपको। ए और बी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ए और बी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हैब ने दिया है। ठीक है, ए और बी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हैब ने दिया है। और अगर पूछ लिया जाए थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यूनिट, बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि इकाई, इंटेलिजेंस यूनिट बुद्धि इकाई का सिद्धांत पूछ लिया जाए किसने दिया है? तो ये दिया है स्टर्न एंड जॉनसन ने। किसने दिया है? स्टर्न एंड जॉनसन ने बुद्धि इकाई का सिद्धांत। अब पूछ लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंट ऑफ फॉर्मूला टू फाइंड इंटेलिजेंस। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन थे? तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र ज्ञात किया था वो किया था विलियम स्टर्न ने। किसने किया था? विलियम स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक
फॉर्मूला टू फाइंड इंटेलिजेंस किसने फाइंड आउट किया? विलियम स्टर्न। ओके, उसके बाद है फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कम्युनिटी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी एचटेट पहले वाले भी आए हुए हैं गाइस, सभी मेंशन नहीं किए, ये भी टीजीटी 2020 में आया हुआ है। कौन सा है? फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कम्युनिटी, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कम्युनिटी यानी कि संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन थे? फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कम्युनिटी किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को। ठीक है, विलियम वुंट को फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कम्युनिटी यानी कि संरचनावाद संप्रदाय के जनक कहा जाता है। ओके, अगर पूछा जाए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तो ये भी कौन है? विलियम वुंट है। ठीक है, कौन है? विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कौन है? विलियम वुंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी सबको पता होगा किसने दी थी? फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ये किसने दी थी? पियाजे ने, जीन पियाजे ने। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए फादर ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, सॉरी थ्योरी ऑफ, फादर नहीं, थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि राइटिंग पर मत जाना, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, ये पेन काफी थोड़ा शेप में, मतलब कि नॉर्मल पेन से काफी बड़ा होता है ना, तो हैंड राइटिंग यहाँ पर क्लियर नहीं आ पाती। तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी? जीन पियाजे ने। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी किसने दी है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया। ओके, अब थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट, या मतलब हिंदी में बोलेंगे मूल प्रवृत्तियों के विकास के जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलियम मैकडूगल को। थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट या कह सकते हैं मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? विलियम मैकडूगल, ये आप नोट कर लो। नेक्स्ट है साइकोलॉजी टू माइंड, साइकोलॉजी टू माइंड, साइंस ऑफ माइंड, हिंदी में कहोगे मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? ठीक, किसने कहा है? पोम्पोलॉजी ने, या कह सकते हो पोपोलॉजी ने। ठीक है, पोपोलॉजी ने कहा है। अब नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग पूछ लिया जाए, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने। हिंदी में बोलेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। अगर पूछ लिया जाए प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव कॉन्ट्रैक्टिंग पूछ लिया जाए, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव कॉन्ट्रैक्टिंग, या फिर इसको बोलेंगे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, ये भी किसने दिया? स्किनर ने दिया है। ठीक है, और पूछ लिया जाए प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, ये भी स्किनर ने दिया है। कौन सा? इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग।
इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग स्किनर ने दिया है, इसको बोलते हैं हिंदी में नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग को बोलते हैं नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत। किसने दिया? स्किनर ने दिया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइज्ड रिस्पॉन्स, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइज रिस्पॉन्स, क्या बोलेंगे इसको? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। रिलेशनशिप थ्योरी पूछ ली जाए, संबंध प्रत्यावर्तक का सिद्धांत भी किसने दिया? पावलोव ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? पावलोव ने। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव ने दी है। या फिर आप एक और है रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन का सिद्धांत, यानी कि रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल। रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। ठीक है, और प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्योरी ऑफ री-इन्फोर्समेंट। ठीक है, थ्योरी ऑफ री-इन्फोर्समेंट आ जाए। थ्योरी ऑफ सिस्टमैटिक बिहेवियर आ जाए। थ्योरी ऑफ सिस्टमैटिक बिहेवियर आ जाए, या फिर प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेंस आ जाए। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिस्टमैटिक बिहेवियर, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, या फिर प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेंस, संपोषक का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिस्टमैटिक बिहेवियर, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सस्टेनेंस, संपोषक का सिद्धांत, ये किसने दिया है? CL हल ने दिए हैं। ठीक है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, सिस्टमैटिक थ्योरी, सस्टेनेंस प्रिंसिपल किसने दिए हैं? CL हल ने दिए हैं। उसके बाद आता है माइक्रो थ्योरी ऑफ लर्निंग आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए माइक्रो थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है? तो वो कोलर ने दिया है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोलर ने दिया है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, थ्योरी ऑफ इंट्यूशन या फिर इनसाइट नेम से ज्यादा बार पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ इनसाइट किसने दिया है? यानी कि थ्योरी ऑफ इंट्यूशन, या फिर पूछ लिया जाए सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, हिंदी में क्या पूछेंगे? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूछ लिया जाए किसने दिया है? या फिर पूछ लिया जाए आपसे, क्या पूछ लिया जाए? पेरेंट ऑफ गेस्टोल्टिज्म कम्युनिटी। पेरेंट ऑफ गेस्टोल्टिज्म कम्युनिटी, गेस्टोल्टवाद संप्रदाय के जनक, या फिर सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, तो ये किसने दिए हैं? ये दिए हैं कोहलर, वर्दीमर, कोहलर, वर्दीमर और कोफका। कोहलर, कोफका और वर्दीमर ने दिए हैं। ठीक है, गेस्टोल्टवाद के जनक पूछ लिया जाए तो ये कौन है? कोहलर, कोफका और वर्दीमर है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए रीजनल थ्योरी, यानी कि क्षेत्रीय सिद्धांत, रीजनल थ्योरी हिंदी में पूछ सकते हैं क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? या फिर पूछ लिया जाए एक ये नेक्स्ट है एक्सपोनेंट ऑफ ग्रुप डायनामिक थ्योरी, यानी कि समूह गतिशीलता संप्रदाय का सिद्धांत। एक्सपोनेंट ऑफ ग्रुप डायनामिक थ्योरी, हिंदी में बोलेंगे समूह गतिशील संप्रदाय के प्रतिपादक। और एक और है
थ्योरी ऑफ नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ नॉर्मेटिव रिलेटिविज्म, थ्योरी ऑफ नॉर्मेटिव रिलेटिविज्म यानी कि सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत दिए हैं कूट लेविन ने। किसने दिए? कूट लेविन। रीजनल थ्योरी क्षेत्रीय सिद्धांत, एक्सपोनेंट ऑफ ग्रुप डायनामिक थ्योरी और थ्योरी ऑफ नॉर्मेटिव रिलेटिविज्म कूट लेविन ने या कर्ट लेविन ने दिए। ओके, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कई बार ये पेपर में आया है, कई बार आया इस नाम से, थ्योरी ऑफ साइन। ठीक है, 2020 में इस नाम से आया कि लेटेंट लर्निंग किसने दिया है? लेटेंट लर्निंग, लुप्त अधिगम, लुप्त अधिगम। ठीक है, और इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ साइन, साइन का सिद्धांत, चिन्ह का सिद्धांत, लेटेंट लर्निंग, लुप्त अधिगम। ये सब किसने दिया है? ये दिया है टोलमैन ने। टोलमैन, इसका पूरा नाम था एडवर्ड चेस टोलमैन, एडवर्ड चेस टोलमैन। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्सपोनेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, वो भी इन्होंने दी है। कौन एक्सपोनेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी? एक्सपोनेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी टोलमैन ने दी है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ साइको बिहेवियरिज्म, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ साइको बिहेवियरिज्म, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो है वॉटसन। कौन है? वॉटसन। ठीक है, अब पूछ लिया जाए प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? ये दिया है अल्बर्ट और बंडूरा ने, अल्बर्ट एवं बंडूरा। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा। रिकॉल प्रिंसिपल होता है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ये किसने दिया? स्टेनले हॉल ने। रिकॉल प्रिंसिपल, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ये दिया है स्टेनले हॉल ने। उसके बाद थ्योरी ऑफ लर्निंग स्टेप्स या फिर हायरार्की थ्योरी, थ्योरी ऑफ लर्निंग स्टेप्स या फिर हायरार्की थ्योरी आ जाए तो ये किसने दी है? गैने ने दी है। किसने दी है? गैने ने। अधिगम सोपानकी का सिद्धांत, मतलब अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है लर्निंग थ्योरी, लर्निंग स्टेप्स वाली के? तो वो है गैने। अब उसके बाद अगर पूछ लिया जाए फादर ऑफ साइको सोशल थ्योरी, इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ साइको सोशल थ्योरी, तो साइको सोशल थ्योरी के फादर जो हैं वो हैं, साइको सोशल थ्योरी पूछ लिया एरिक एरिक्सन। ठीक है, यानी कि मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने। मनो सामाजिक, ठीक है, साइको सोशल है, मनो सामाजिक सिद्धांत के पिता कौन है? वो है एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग प्रोजेक्ट सिस्टम, प्रोजेक्ट प्रणाली से, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिए है? किलपैट्रिक ने। प्रोजेक्ट प्रणाली, ठीक है, प्रोजेक्ट सिस्टम, प्रोजेक्ट सिस्टम आ जाए तो किसने दिया है? किलपैट्रिक ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। ठीक है, फादर ऑफ लर्निंग स्टेप्स पूछ ले, यानी कि अधिगम अवधारणाओं के प्रतिपादक, या फिर फादर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग पूछ ले, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, मतलब फादर ऑफ लर्निंग स्टेप्स, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक, या फिर फादर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। ये किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर ने दिया है, जेरोम ब्रूनर ने। ओके, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि भाषा
विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है नोम चॉम्स्की ने। अब भाषा विकास, ठीक है, भाषा का विकास, लैंग्वेज का विकास करना है, नाम का विकास करने एक तरह से, तो इसको याद रखो कि ये नोम चॉम्स्की ने दिया। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नीड फुलफिलमेंट, मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, नीड फुलफिलमेंट। या फिर आ जाए फादर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिवेशन, स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो सब दिए हैं अब्राहम मैस्लो ने। किसने? अब्राहम मैस्लो ने। नीड फुलफिलमेंट आ जाए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ यानी कि आत्मज्ञान का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण, मांग पूर्ति का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, ट्रेट थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, हिंदी में बोलेंगे शील गुण का सिद्धांत। ठीक है, शील गुण के विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो है ओलपोर्ट। ओके, थ्योरी, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत। ठीक है, पर्सनैलिटी मेजरमेंट, पर्सनैलिटी मेजरमेंट, व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत ये किसने दिया है? हेनरी मुर्रे ने। ठीक है, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत किसने दिया है? हेनरी मुर्रे ने, हेनरी मुर्रे। नेक्स्ट है फादर ऑफ कंपैरिजन, सॉरी कंपैरिजन नहीं, कॉम्प्रिहेंशन मेथड। ठीक है, कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक, या फिर आ जाए रेलेवेंट इंसाइट टेस्ट मेथड, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक, तो वो भी कौन है? वो है मॉर्गन एंड मुर्रे। फादर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन मेथड, कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक, और रेलेवेंट इंसाइट टेस्ट मेथड ये किसने दिया है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक हिंदी में कहेंगे मॉर्गन एंड मुर्रे। ओके, नेक्स्ट है हरमन रोशार्क ने कौन सा टेस्ट दिया था? रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट मेथड, रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट मेथड किसने दिया था? हिंदी में बोलेंगे शाही धब्बा परीक्षण किसने दिया था? हरमन रोशार्क ने। किसने दिया था? हरमन रोशार्क ने, हरमन रोशार्क ने। ओके, शाही धब्बा परीक्षण या इंक ब्लॉट टेस्ट। ओके, एक्सपोनेंट ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट मेथड, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट मेथड किसने दिया था? पाइन एंड टेंडलर ने, पाइन एंड टेंडलर। ओके, उसके बाद आ जाए आपके पास अगर किंडर गार्डन मेथड, इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम में भी आया है। किंडर गार्डन मेथड, हिंदी में बोलेंगे बालोद्यान, हिंदी में भी किंडर गार्डन ही लिखा सकता है, या फिर बालोद्यान के प्रतिपादक वो कौन है? फ्रोबेल है। कौन है? फ्रोबेल। ठीक, फ्रोबेल है। या फिर आपसे पूछ ले खेल प्रणाली के जन्मदाता, गेम सिस्टम के, वो भी फ्रोबेल है। अब आपसे पूछ लिया जाए द फादर ऑफ साइको एनालिसिस मेथड, साइको एनालिसिस पूछ लिया, साइको एनालिसिस, इसको बोलेंगे हम मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक, मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता पूछ ले, या फिर एक्सपोनेंट ऑफ ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक, ड्रीम एनालिसिस, तो वो है सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। ओके, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड एक्सपोनेंट, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? वो है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। और फादर ऑफ डॉल्टन मेथड हेलेन पार्कहर्स्ट, डॉल्टन मेथड के हैं हेलेन पार्कहर्स्ट।
ओके, अगर आपसे पूछा जाए मोंटेसरी मोंटेसरी मेथड, ये दिया मैडम मैडम मारिया मोंटेसरी ने, ठीक है, मैडम मारिया मोंटेसरी, मोंटेसरी मेथड मैडम मारिया मोंटेसरी। अब पूछ लिया जाए फादर ऑफ ह्यूरिस्टिक टेस्ट, फादर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, फादर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड पूछ लिया जाए तो वो है आर्मस्ट्रॉन्ग, फादर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड आर्मस्ट्रॉन्ग। अब आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट पूछ लिया जाए किसने दिया है, आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट, अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट किसने दिए हैं, ये दोनों टेस्ट दिए हैं ऑथर एस ओटिस ने, ठीक है, ऑथर एस ओटिस, ठीक है, इन्होंने दिए हैं अल्फा आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। अब पूछ लिया जाए ब्रेल लिपि किसने दी है, ब्रेल स्क्रिप्ट या ब्रेल लिपि किसने दी है, तो ये किसने दी है, लुई ब्रेल ने, किसने दी है, लुई ब्रेल ने दी है, ओके, लुई ब्रेल ने। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्कवर किसने किया था, ये भी 2020 में आया हुआ है स्टेट 20 में। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस को, संवेगात्मक बुद्धि को, इमोशनल इंटेलिजेंस पूछ ले या फिर हिंदी में आएगा संवेगात्मक बुद्धि, सबसे पहले किसने दी, किसने डिस्कवर किया, तो ये किया मेयर एंड सिलोवे ने, मेयर एंड सिलोवे ने। अगर आपसे पूछ लिया इसको आगे डेवलप किसने किया, इमोशनल संवेगात्मक सबसे पहले डिस्कवर तो किया मेयर एंड सिलोवे ने। अगर पूछ लिया जाए इसको डेवलप किसने किया, आगे विकसित किसने किया, तो इसको आगे विकसित किया था डैनियल ने, ठीक है, विकसित डैनियल ने किया था, ओके। उसके बाद अब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्लैक बॉक्स थ्योरी किससे रिलेटेड है, ब्लैक बॉक्स थ्योरी बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स थ्योरी किससे रिलेटेड है, ब्लैक बॉक्स बिहेवियरिज्म से, और बिहेवियरिज्म किसने किसने दिया है, ठीक है, व्यवहारवाद से बिहेवियरिज्म दिया किस किसने है, वॉटसन, किस किस का नाम आता है बिहेवियरिज्म के साथ, वॉटसन, थॉर्नडाइक और स्किनर, वॉटसन थॉर्नडाइक और स्किनर, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म हमने पढ़ लिया है। अब ध्यान से सुनते जाना गाइस, अभी मैं बोल रही हूँ सारा और काफी इंपॉर्टेंट है, 2020 वाले टीजीटी वाले पेपर में ये सारा आया हुआ है जो मैं अब बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद विलियम वुंट ने दिया है, विलियम वुंट से रिलेटेड है। फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद आ जाए तो विलियम जेम्स से रिलेटेड है, और पिछला रिवाइज भी होता जाएगा आपका, ठीक है। गेस्टोल्टिज्म आ जाए, गेस्टोल्टिज्म मैंने आपको बताया था वर्दीमर कोहलर और कोफका और कोर्ट लेविन से रिलेटेड है, ठीक है, मेन है वर्दीमर कोहलर और कोफका। इनसाइट थ्योरी किससे रिलेटेड है, कोहलर से रिलेटेड है इनसाइट थ्योरी, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए एक क्वेश्चन और था, एक आईक्यू वाला, आईक्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आईक्यू से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक बच्चा है उसकी मानसिक आयु इतनी है पर वो अपनी मानसिक आयु जितनी नहीं उससे ज़्यादा इतना, मतलब ओरिजिनल एज उसकी इतनी, कुछ मेंशन कर देंगे कि इतनी एज है मेंटल एज, बट क्रोनोलॉजिकल एज, पर वो अपनी एज से इतने ज़्यादा एज के बच्चे वाले जितना काम कर लेते हैं, तो उसका आईक्यू लेवल कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो आईक्यू लेवल निकालने का फॉर्मूला होता है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, ठीक है, मानसिक आयु जितनी उसकी ओरिजिनल है मानसिक आयु डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल जितना वो सोच पाता है मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा आईक्यू का फॉर्मूला हो जाएगा, ओके। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दी है, किंडरगार्टन मेथड
किंडरगार्टन मेथड फ्रोबेल ने दिया है, पूरा नाम है फ्रेडरिक फ्रोबेल। ठीक है, उसके बाद थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन पूछ लिया जाए तो एक नाम है, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, रोसेऊ कुछ करके, ठीक है, इन्होंने दी है। ओके, उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हमने एक डिस्कस किया था कि इंक ब्लोट जो टेस्ट है, इंक ब्लोट टेस्ट, शाही धब्बा परीक्षण, जो हमने डिस्कस किया था, हरमन रोशाक ने दिया था। ठीक है, अब हम इसके अंदर कितने कार्ड्स थे इस टेस्ट के अंदर, तो टोटल 10 कार्ड थे इसमें। अब पेपर में पूछ लेता है कि इसमें से ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड कितने थे। ठीक है, क्या पूछ लेता है, ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड इसमें कितने थे। ठीक है, तो टोटल 10 कार्ड थे, जिसमें से 5 कार्ड थे जो ब्लैक एंड व्हाइट थे, 2 कार्ड थे जो रेड थे, और 3 कार्ड थे जो मल्टी शेड के थे। ठीक है, मल्टी शेड कार्ड थे, 2 ब्लैक एंड व्हाइट थे, सॉरी 5 ब्लैक एंड व्हाइट थे, 2 रेड थे और 3 मल्टी शेड थे, टोटल 10 थे हरमन रोशाक वाले टेस्ट में, इंक ब्लोट टेस्ट में, शाही धब्बा परीक्षण में, जो कि हरमन रोशाक ने दिया था। ओके, अब पूछ लिया जाए बिहेवियरिज्म किससे रिलेटेड है, मैंने अभी आपको बताया था कि बिहेवियरिज्म जो है वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, हॉल, हल, इनसे रिलेटेड है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि ऑप्शन में दे देगा ऐसे, मतलब 4 प्रतिपादक ऑप्शन में ऐसे दे देगा जिसमें से 3 तो उससे रिलेटेड है, लेकिन एक उससे रिलेटेड बिहेवियरिज्म से रिलेटेड नहीं है। तो आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से रिलेटेड हैं, तभी आप चूज कर पाएंगे। तो वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और थॉर्नडाइक जो है, वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और थॉर्नडाइक जो है, बिहेव हल, हल भी, हल, ये सब बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। लेकिन फ्राइड पूछ लिया जाए, ऑप्शन में आ जाए फ्राइड, तो उस पर आप टिक कर दोगे कि ये बिहेवियरिज्म से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, फ्राइड तो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड नहीं था, वो मनोविश्लेषणवाद से, मनोविश्लेषण से रिलेटेड था। ओके, सो इससे आगे अगर हम डिस्कस नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम ट्रायल और एरर मेथड पूछ लिया जाए। ठीक है, ट्रायल एरर मेथड हमने शायद ऊपर डिस्कस नहीं किया। ट्रायल एरर मेथड, एसआर थ्योरी हमने की थी, किसने दी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, और थॉर्नडाइक ने दी, ये आपको पता ही है, थॉर्नडाइक ने दी। अब थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पे अपना प्रयोग किया था। अब पूछ लिया जाए, इसमें एक क्वेश्चन काफी बार आता है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ अफेक्ट, ये तीनों लॉ दिए थे थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए री इन्फोर्समेंट थ्योरी, री इन्फोर्समेंट थ्योरी किसने दी थी, सीएल हल ने दी थी, सीएल हल ने। और इसने प्रयोग, सीएल हल ने भी किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव ने दी थी, उसने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इनसाइट थ्योरी, या फिर आज सूझबूझ का सिद्धांत, या फिर उसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत, गेस्टोल्टविज्म, तो ये किसने दिया, कोहलर ने दिया था। और कोहलर ने बंदर पे प्रयोग किया था, जिसका नाम था चिंपैंजी। ओके, अगर आ जाए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, जो थॉर्नडाइक वाली थी वो तो थी एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसी की अपोजिट थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं आरएस थ्योरी। इसमें अपोजिट क्या हो गया, रिस्पॉन्स पहले आ गया, स्टिमुलस बाद में। तो ये जो है, इसमें इस थ्योरी के अंदर ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली में किस पर प्रयोग किया गया था, चूहे के ऊपर प्रयोग किया गया था। ओके, तो गाइज अभी इसके अलावा बाकी भी काफ़ी कुछ है सीडीपी में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। एक क्वेश्चन जो है हर बार आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वो आता है एरिक्सन की स्टेजेस से, एरिक्सन की स्टेजेस से आता है क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की अवस्थाएं दी थी उसने, 8 अवस्थाएं थी, और उससे हर बार क्वेश्चन आता है कि जैसे कि खेल की अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था में, तो उसकी 8 अवस्थाएं थी, जैसे कि विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, स्वायत्तता बनाम लज्जा, पहल बनाम दोषिता, परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम भ्रांति, घनिष्ठता बनाम अलगाव। तो इस तरह से 8 स्टेजेस हैं उसकी, उसको पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि फर्स्ट स्टेज
0 से 1.5 साल तक, दूसरी स्टेज थी 1.5 से 3 साल तक। तो ये क्वेश्चन हर बार आता है कि जैसे शैशवावस्था में कौन से ऑप्शन में, या तो आपको दे देगा वो अवस्थाएं जो भी मैंने नाम बताए, या फिर दे देगा कि शैशवावस्था में इनमें से शैशवावस्था एरिक एरिक्सन की कौन सी स्टेज से रिलेटेड है। तो ऑप्शंस में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको टिक करना है विश्वास बनाम अविश्वास से रिलेटेड है, क्योंकि शैशवावस्था 0 से 1.5 साल वाली होती है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। ओके, एक ये क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक और है उससे भी हमेशा आता है। तो जहाँ से क्वेश्चन फिक्स है बिल्कुल, वो तो हम, जो बिल्कुल फिक्स है वो तो हम डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज सीडीपी काफ़ी बड़ी है, कहीं से भी जो है एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो इम्पोर्टेंट सभी टॉपिक हम कवर कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, थोड़ा सा अफोर्ट आपको भी करना है। इसके साथ किसी और टॉपिक पे आपको मेन वीडियो चाहिए हो तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद याशिका के नेम से है। ये आज वाली क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये वाली पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी, क्योंकि कुछ तो मैंने भी बोले हैं, आप साथ साथ नोट कर लेना। बाकी जो इसके अंदर आज हमने लिखे हैं यहाँ पर, वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।